नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मतदान और मतगणना के बीच के समय को आमतौर पर कूलिंग पीरियड के तौर पर माना जाता है, जहां सियासी पार्टियां नतीजों के बाद की रणनीति पर मंथन करती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। वोटिंग और काउंटिंग के बीच भी खूब सियासत हो रही है और जबरदस्त ड्रामा भी हो रहा है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में काउंटिंग से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग पर हंगामा। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नतीजों से पहले ही उनके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया जा रहा है। आपके आरोपों पर भड़की बीजेपी ने कहा है कि आप या तो आरोप साबित करें या कानूनी नोटिस का इंतजार करें। गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले ड्रामा, काउंटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। लोटस का फोकस अब दिल्ली पे है। ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनाना चाहती है। कैंडिडेट्स को 15 करोड़ के ऑफर का दावा। आरोपों पर भड़की बीजेपी, एलजी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन सियासी संग्राम अब तक जारी है। वोटिंग और काउंटिंग के कूलिंग पीरियड में भी आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। मतदान के एक दिन बाद से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे कि उनके उम्मीदवारों को अभी से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनके 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। कल वोटों की गिनती होनी, उसके जिस दिन वोट पड़ते हैं उसके ठीक अगले दिन सुबह अचानक से ये आरोप लगाए जाते हैं और ये आरोप धीरे धीरे एक उम्मीदवार, फिर उम्मीदवार के बाद राज्यसभा जो एमपी हैं उनकी तरफ से लगाया जाता है। एक विधायक से उसकी संख्या बढ़ के सीधे 7 हो जाती है और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से लगाया जाता है और ये संख्या बढ़ के 16 हो जाते हैं। अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है, यानी अभी तक इस बात का ही फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता और कौन विधायक बना। लेकिन इसके बावजूद आपकी तरफ से दावा किया गया कि उन्हें 15 करोड़ के ऑफर वाले फोन कॉल आ रहे हैं। 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से दावा किया गया कि उन्हें न केवल रुपयों का ऑफर दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें मंत्री पद का भी लालच दिया जा रहा है। कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। उम्मीदवारों का दावा है कि उनके पास मिले ऑफर के सबूत मौजूद हैं। क्यों नहीं है? 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, 15 लोग जारी किए, एविडेंस जारी किए हैं। मुकेश अलावा जी ने नंबर बीच में रखा गया दिए, बिल्कुल मुकेश अलावा जी ने नंबर जारी किया। आप नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों से बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपने जो आरोप लगाए घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत एलजी विनय सक्सेना से की है। दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल ने एलजी को इस मामले में खत लिखकर इन आरोपों की जांच कराने की मांग की है। ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में काउंटिंग से ठीक पहले आपके इस आरोप पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनौती दे रहे संदीप दीक्षित ने पूछा है कि जब अभी तक नतीजे ही सामने नहीं आए हैं तो फिर करोड़ों के ऑफर के क्या मायने हैं। अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे। नतीजों से पहले हॉर्स ट्रेडिंग पर हो रहे हंगामे के बीच एलजी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और एसीबी ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
आपके आरोपों के बाद बीजेपी ने एलजी को खत लिखकर मामले की जांच करने को कहा। एलजी ने भी मामले को गंभीरता से लिया और एसीबी को मामले की जांच करने का आदेश दे दिया। इसी बीच संजय सिंह ने भी एसीबी पहुंचकर अपनी एक शिकायत दर्ज कराई। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि नतीजों से पहले आरोपों पर क्यों गरमाई दिल्ली की सियासत। देखिए, एसीबी की टीम मामले की जांच करने के लिए केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन वहां एसीबी टीम को एंट्री ही नहीं मिली। अब इस दौरान वहां पर खूब ड्रामा हुआ। किया था 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी में शामिल होने के लिए। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह लॉयर्स की टीम के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान एसीबी की टीम दरवाजे पर ही खड़ी रही। जो ये लोग आए इनके पास, क्योंकि वो कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट एसीबी ऑफिस में है। इन्होंने 2-3 टीमें बना के, क्योंकि एक ड्रामा बनाना था, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए। एसीबी की एक टीम संजय सिंह से पूछताछ करने के लिए निकली, लेकिन इसी बीच संजय सिंह खुद एसीबी दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने आप उम्मीदवारों को रुपये ऑफर करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। संजय सिंह ने आप उम्मीदवार मुकेश अहलावत को जिस नंबर से फोन आया था उसकी जानकारी एसीबी से साझा की। कि हमारी शिकायत ये है कि इस नंबर से कॉल आई और इस नंबर से कॉल आने के बाद जो उनका आरोप है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए। आपके आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए इसे आपकी हताशा करार दिया है। पिछले 5 साल से जो झूठ बोलते आ रहे अरविंद केजरीवाल, ये आज फिर वही नौटंकी की कि मेरे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जब सबूत मांगे जाते हैं, घर एसीबी जाती है तो उनको सहयोग करने से इनकार कर देते हैं। बताइए, 15 करोड़ ऑफर दिया गया हो और उन्हें एमएलए का नाम ना बताएं, क्योंकि उनको पता है वो कल हारने जा रहे हैं। हारने के बाद उनका क्या बहाना होगा कि देखिए जी, ये तो ईवीएम को हैक किया गया है। अगर ये जीते होते तो कल हमारे उम्मीदवारों को 15 करोड़ क्यों ऑफर करते? क्योंकि हमारे एमएलए के कैंडिडेट नहीं बिके, इसलिए उन्होंने ईवीएम हैक कर ली। संजय सिंह अभी एसीबी को शिकायत करने गए। जब उनसे पूछा कि ये मुकेश अहलावत के नंबर जो आप दिखा रहे हैं फोन आया है, इस पे तो मुकेश अहलावत ने खुद फोन किया पहले 2 बार। इधर एसीबी ने केजरीवाल से 15 करोड़ रुपए के ऑफर से जुड़े सबूतों की मांग की है और उन उम्मीदवारों के नाम का खुलासा करने को कहा जिन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। दिल्ली से अमित भारद्वाज, जितेंद्र सिंह, अरविंद ओझा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काउंटिंग से ठीक पहले हुए बवाल के बीच आज केजरीवाल ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें काउंटिंग डे के बाद की रणनीति पर विचार किया गया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि काउंटिंग से पहले आप उम्मीदवारों की बैठक के क्या है मायने। देखिए, इस बैठक के दौरान हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्या बातचीत हुई, सुनिए। दिल्ली विधानसभा के नतीजे कल यानी 8 फरवरी को आने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पे इस वक्त आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सारे उम्मीदवार एक तरह से मीटिंग में है, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। और हलचल ये है कि असल में आम आदमी पार्टी ने कल दावा किया कि उसके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और दिल्ली में नतीजों के पहले ही ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। और इन्हीं दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों को
5 फिरोज शाह रोड यानी अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। फिलहाल एग्जिट पोल का दावा है, तमाम एग्जिट पोल्स का दावा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 दशक के बाद सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इनसाइडर्स की माने तो उनका ये दावा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, दिल्ली में उनकी सरकार बरकरार रहेगी। अधिकतर एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी की सरकार बनती दिख रही हो, लेकिन बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। चुनाव से बाद की रणनीतियों बीजेपी की नेता लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि मतगणना से पहले बीजेपी की क्या है रणनीति। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय में सभी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। आज सुबह से ही जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां पर एक बैठक हुई। सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा आया और उसके बाद उन्होंने कुछ जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात की और उसकी कुछ देर बाद जय पांडा पहुंचे, हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल और जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी दिल्ली बीजेपी पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक रणनीतिक बैठक की ताकि कल जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद पार्टी को किस तरह की लाइन लेनी है, जनता के बीच कैसे जाना है, अगर पार्टी जीतती है तो उसका जश्न किस तरह से मनाना है, उसको लेकर जो है चर्चाएं हुई। और अगर पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान झेलती हुई नजर आती है तो आगे की पार्टी की रणनीति क्या होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की। दिल्ली में चुनावों के नतीजे दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है। बीजेपी के पास 27 साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने का मौका, तो केजरीवाल के पास चौथी बार सीएम बनने का मौका। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि चुनाव में जीत हार से आप बीजेपी पर कितना असर। देखिए, दोनों दलों के लिए चुनावी नतीजे बेहद अहम है और इससे न केवल दिल्ली बल्कि देश की भी सियासत पर असर पड़ने की संभावना है। तो मेरी सभी मां बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, ये चुनाव महिलाओं का चुनाव है, एक एक महिला वोट डालने जाए। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही। कहने को तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ राज्य के साथ साथ केंद्र का भी शासन चलता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के सत्ता संघर्ष की गूंज पूरे देश में महसूस की जाती है और इस छोटे से प्रदेश की सत्ता हमेशा साख का सवाल बनी रहती है। तो इस समय राजनीति काफी बदली हुई दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। कल जहां नतीजों का दिन है तो उससे पहले आज यहां पर गहमा गहमी अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ रही है और कोशिश ये दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। इस बार भी दिल्ली के नतीजे बीजेपी और आप दोनों के लिए बहुत अहम होंगे। इसकी वजह है, अगर आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीतती है तो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में चौथी बार अपना परचम लहराने में कामयाब होगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता बन सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो। 2014 से अब तक देश में बीजेपी को किसी राज्य में लगातार 3 बार हराने वाले पहले नेता केजरीवाल होंगे। जीत से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने के प्लान में मजबूती मिलेगी। गुजरात, पंजाब, दिल्ली के साथ केजरीवाल दूसरे राज्यों में विस्तार पर काम करने की ताकत हासिल कर सकते हैं। जीत से केजरीवाल का विपक्षी खेमे में भी रुतबा बढ़ जाएगा। केजरीवाल मजबूती से दावा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने की सबसे बड़ी ताकत उन्हीं के पास है। 60 सीट आना कोई बड़ी बात नहीं है, 60 के ऊपर आएगी आम आदमी पार्टी की। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालका जी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी इस चुनाव को हार जाती है तो बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतकर भी दिल्ली दूर रह जाएगी। लेकिन अगर 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी।
लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें घटने पर ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा वो कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता का जनादेश ईवीएम में लॉक है। कल सुबह से काउंटिंग होगी और कल फैसला होगा कि दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में मुकाबला बेहद नजदीकी है और बीजेपी और आप दोनों दिल्ली पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली की जंग सियासी दलों के जीत के दावों में कितना दम। आइए आपको सुनाते हैं सियासी दलों के दावे। मोदी जी ने लोगों के, गरीबों के लिए जो किए है, जो कहा है वो किए है। और मोदी जी ने हमेशा चुनाव से बाद किया है, चुनाव में घोषणा नहीं की मोदी साहब ने कभी भी। और केजरीवाल ने जो कहा है वो कुछ नहीं किया है। ये लोगों ने 10 साल का अंतर देखा है, तो मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। दिल्ली में भी आज अगर मैंडेट मिल रहा है तो हमारे नेता मोदी जी के नाम से मिल रहा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। मोदी साहब ने जो कहा वो दिल्ली का भी विकास करेंगे, जैसे हमने केंद्र में देश का विकास किया है। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। 2013 में एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, 2015 में एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, 2020 में एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, परंतु तीनों बार सरकार बनी। अब भी एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे हैं, परंतु सरकार बनेगी। केजरीवाल जी को कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो वेबसाइट होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग वाली, उसमें अपने एमएलए की फोटो डाल दें। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री जो पिछले 10 साल से एक ही आरोप लगाता रहता है कि मेरे विधायकों को खरीद रहे, मेरे सांसदों को खरीद रहे, मुझे खरीद रहे। बिकाऊ माल है ना, तो मार्केट में बिकेगा। दिल्ली के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ था और दिल्ली की तरह ही अयोध्या की इस सीट पर भी जीत और हार दोनों के खास मायने हैं। माना जाता है कि इसके नतीजे का यूपी के सियासत पर दूरगामी असर पड़ेगा। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मिल्कीपुर के नतीजों का यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही बहुत अहम है। इस सीट के चुनाव का दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा, जहां समाजवादी पार्टी इस सीट को हासिल कर एक तरफ अयोध्या और आसपास के इलाकों में यह मैसेज देने की कोशिश में है कि इलाके में उसका वर्चस्व है, पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है। राम ने झूठे राम भक्तों को नकार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली करारी हार का बदला चुकाने के लिए तैयार है। ऐसे में मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।